बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। और मैं मज़े मज़े के खाने बना रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जनाब हर मंडे को हमने एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई मज़े मज़े के स्पेशल खाने बनाऊँ, कुछ नया ट्राई करूँ। तो जनाब आज भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोकोनट केक बनाया है। अगर आपने इसकी रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाइए, देखिए, मौजूद है वहाँ पे। बहुत मॉइस्ट, बहुत मज़े का ये केक बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं रोस्ट की मैरिनेशन कर रही हूँ। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ऐड किया है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, लेमन जूस 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश धनिया पाउडर और दड़ा मिर्च ऐड की है मैंने। इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो जनाब सारे जो मसाले होते हैं ना, बस सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और ऑरेंज और रेड कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। इससे क्या होता है, रोस्ट का कलर बड़ा ही निखरा निखरा खूबसूरत सा आता है और आपका खाने को भी जी चाहता है, बहुत अच्छा सा लगता है। वैसे तो रोस्ट बहुत मज़े का भी बनता है, लेकिन अगर आप कलर ऐड कर देना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास थी 2 किलो चिकन लेग्स, स्किन समेत मैंने इसमें ऐड की हैं। रोस्ट को स्किन समेत ही बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेंडर भी होता है, जूसी भी बहुत बनता है। तो इसको मैं पहले ही जल्दी से मैरिनेट करके ना रख देती हूँ फ्रिज में, और 2 घंटे पहले ही मैं रख देती हूँ, और या 3 घंटे, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सुबह ही सुबह मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरा बेटा है छोटा सा, उसको मैं सुलाती हूँ ना, तो बस दोपहर के वक्त ही मैं अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। अच्छा, ये जो न्यू किस्म का कस्टर्ड है, मैंने पहली दफ़ा ये देखा है। मेरे हस्बैंड लेने गए ना कस्टर्ड, तो कह रहे थे कि मुझे वो नॉर्मल जो बॉक्स वाला होता है वो नहीं मिला, तो ये साशे मिले हैं। तो इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने पानी में ऐड करना है। मैं सोच रही थी पानी में कैसा कस्टर्ड बनेगा, लेकिन ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें ड्राई मिल्क है, शायद इसी वजह से इसको पानी में बनाना था, तो मैंने इसे पानी में बनाया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। थोड़ी सी सॉफ्ट चीज़ रखी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड हो गया है तैयार। अच्छा, इसको बिल्कुल बस इसमें मिक्स करके हमने उतार देना था, इतना ही इसका प्रोसेस था। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब ठंडा हो चुका है। इसमें थोड़े से फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें ग्रेप्स हैं, बनाना है, खजूरें हैं थोड़ी सी, और एप्पल्स हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी मैं इसमें नट्स ऐड करूँगी, बादाम कटे हुए ऐड करूँगी, तो हमारा मज़ेदार सा ये जो फ्रूटी ट्राइफल है वो जाएगा तैयार। और मेरा यहाँ पर केक भी बनकर हो गया था तैयार। बहुत नाइस सा, खूबसूरत सा, गोल्डन सा इसका कलर आया था। इतना मॉइस्ट और इतना मज़े का था ना। ये मैं जो मज़ेदार या मज़े का कहती हूँ, ये मैं खुद नहीं कहती, मेरे फैमिली में सब कहते हैं, तो फिर मैं आपको भी बता देती हूँ कि सबको अच्छा लगा था। आप भी ट्राई कीजिएगा। वैसे कहते हैं अगर आपकी कोई तारीफ ना करे तो आप अपनी तारीफ खुद ही शुरू कर दें। तो यही हाल है हमारा कि मुझे तो अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अपने खाने बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि जब मैं कहीं बाहर खाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता ना। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड जो है वो केक के ऊपर रख दिया है, फिर से मैंने एक केक की लेयर लगाई है, और फिर कस्टर्ड ऐड करके मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और हमारा इतना मज़े का ये ट्राइफल बना था ना, इसको अच्छे से चिल्ड करके आपने सर्व करना है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इस वक्त हो गए थे आई थिंक 3:30-4 का वक्त था जब मैंने ये ट्राइफल बनाया था। पहले मैंने रोस्ट की मैरिनेशन करके रख दी थी, और ये था जी 5:15 5:30 का वक्त। तो मैंने सोचा कि अभी ओवन में रख देना चाहिए रोस्ट। इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैक्सिमम जो ओवन की हीट होती है ना उस पर मैंने रख दिया था। 1.5 घंटे के लिए उस पर रखा था, फिर हाफ आवर के लिए मैंने फॉइल उतार के तो हल्की सी आंच में इसको रख दिया, ताकि इसका ऊपर से कलर जो है ना ज़रा डार्क सा प्यारा सा आ जाए। तो हमारा बहुत मज़े का यहाँ पर रोस्ट बना था। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर दी है, तो उससे लुक्स जो है ना इसकी बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, मैं एक ही वक्त में जब बहुत से काम कर रही होती हूँ ना, मतलब जैसे कि आज मैं कॉलेज भी गई थी, स्टडीज़ भी की, फिर अबू बकर को नर्सरी से लेकर आई, उसको सुलाया, फिर ये खाने वाने बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो शाम में ना बिल्कुल मेरे कमर में ना जान नहीं थी कमर में दर्द हो रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे कमर में दर्द है, तो वो ना ज़रा सा हौसला देते थे, चलो कोई नहीं, अब रेस्ट करो कि ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, तुमने इतने मज़े के खाने बनाए हैं, बस थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं ना, तो बस सारा हमारा दर्द शर्द
दर्द जो होता है ना ख़वातीन का वो ख़त्म हो जाता है। तो मोटिवेट करते रहना चाहिए अपनी वाइफ्स को, अपनी बेगमों को। उनको थोड़ी सी तारीफ़ की ज़रूरत होती है, बस थोड़ा सा आपने उनको हौसला देना है, वो आपके हज़ारों काम यूँ चुटकियों में करेंगी। तो यही हाल है हमारा कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझसे आप हज़ारों काम करवाने, बस मुझे एक थपकी की ज़रूरत है, एक शाबाश की ज़रूरत है। ज़रा सा कोई मुझे कह देना। मेरे हस्बैंड भी हैं जो कभी कभार अप्रिशिएट कर देते हैं, मेरी वीडियोस को कर देते हैं, या बातों बातों में कभी खाने की कर दें या किसी और चीज़ की, तो फिर ना दिल इतना बड़ा हो जाता है, जी चाहता है बस अब मैं सभी कुछ कर दूं। तो मोटिवेशन जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह डीमोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं जो कभी किसी बात पे तंज कर देते हैं, तनकीद कर देते हैं, कोई कमेंट ऐसा आ जाता है वीडियोस के नीचे, या तो फिर मना कहते हैं कि ये क्या हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, परेशानी होती है। लेकिन मोटिवेट करने के लिए अगर हमारे हस्बैंड हैं, हमारे साथ हैं, हमारे जीवन साथी हैं, तो हमें फिर किसी की बातों का क्या डर या क्या खौफ। तो जनाब ऐसे ही हमारी थकावटें जो है ना वो दूर हो जाती हैं। तो यही हाल हमारे हस्बैंड्स का होता है। जब वो शाम को घर आते हैं ना थके हारे, अगर हम आगे से अपने गिले शिकवे दिन की बातें स्टार्ट कर दें ये वो, तो वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं इतना काम करके आया हूँ तो आगे से मुझे क्या मिल रहा है। सो शाम को जब आपके हस्बैंड आएँ, उनके लिए अच्छी सी चाय बनाएं, उनको हौसला दें कि आपने तो बड़ा ही कमाल का काम किया है, आप तो थके हुए हैं, थोड़ा से उनके पाँव शाँव दबा देना तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस यही हाल है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है। एक दूसरे का साथ देने से, एक दूसरे की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दें, एक दूसरे को हौसला दें, तो बस बहुत अच्छी से ना हमारी जो सिंपल सी ज़िंदगी होती है उसमें एक निखार आ जाता है, रंग आ जाता है, एक खूबसूरती बढ़ जाती है। तो बस ये साथ ही साथ मेरे चावलों की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। इतने कलर्स वाली सब्जियां, एग्स डाले हैं मैंने इसमें, पहले वो फ्राई करके निकाल लिए थे, फिर थोड़ी सी सब्जियां फ्राई की हैं जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ी सी फ्रोज़न सब्जियां थी। चावल बॉईल किए हुए इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा सोया सॉस और लेमन जूस ऐड करके जनाब मैं इसको दे दूँगी, दम पर रख दूँगी। तो हमारे मज़ेदार से चावल भी हो गए हैं तैयार, इतने कलरफुल और इतने मज़े के। ये भी हमें सारी फैमिली को ना बहुत पसंद आए थे। तो जनाब हमारे चावल भी हो गए हैं तैयार। रोस्ट भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, उसको भी मैंने निकाल के रखा है ताकि थोड़ी सी उसको हवा लग जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर मैं चावल डिश आउट कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं टेबल पर लगाती जाऊँगी खाने। और जनाब यहाँ पर हमारे हस्बैंड साहब आ गए थे घर, उनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया है। बहुत खुशी होती है जब हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि अभी वो कैमरे से मेरी वीडियो जो है वो ये बना रहे थे पोटैटोज़ निकालने की, साथ ही मैं टेबल पर जो है वो चीज़ें लगा रही थी। तो बहुत खुशी होती है, इतना साथ देते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अच्छा, जो मेरे पेरेंट्स का घर है ना, मेरे अम्मी अब्बू का, वहाँ पर ज़रा डिफरेंट सा माहौल था। मेरे अब्बू जो हैं वो लाइक नहीं करते थे ये वीडियोज़ वगैरह या यूट्यूब पे काम करने की, वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। और मतलब उनका ज़रा सोच जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ज़रा डिफरेंट है, उन्होंने मुझे हर चीज़ की जो है वो खुली आज़ादी दे रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने सॉस बना रही थी, मैंने कहा कि रोस्ट का ज़रा जो है ना टेस्ट डिफरेंट किया जाए। इस सॉस की ना इतनी लंबी कोई रेसिपी थी ना, मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं की। मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी और बोला भी नहीं जाता बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे कह रही थी कि हस्बैंड साहब जब सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक कैंडल लगा ली है, बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी। लेकिन यह है कि अभी यहाँ पर बज चुके थे 8, लेकिन इतनी रोशनी हो रही है, देखिए ना बाहर से धूप भी आ रही है, रोशनी भी। तो जनाब हमारा यहाँ पर सज चुका है टेबल। अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे, इसके बाद डिज़र्ट एंजॉय करेंगे। बहुत मज़े का खाना बना था, इतना फिलिंग और इतना हेल्थी था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहा करती हूँ कि देखिए आधा दिन मेरा खानों में लग गया है, और जब टेबल पर रखो ना बिल्कुल बस लगता है हमने 2-3 बस चीज़ें बनाई हैं, बस ये कुछ बनाया है। तो ये है कि खाने में 10 मिनट में चुटकियों में खाना हम खा लेते हैं। साथ ही रेड बीन्स थे, मैंने एक दिन पहले बनाए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। तो जनाब यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मेरी बातों से आप मोटिवेट भी हुए होंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।